बहुत जल्दी हम लोग मार्केट में भी आने वाले हैं। डेट ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है, बस उसका हमें बैक ऑफिस में इंतज़ार है। जब ऐश सर की तरफ से पॉपअप मैसेज आ जाएगा, उस दिन हम लोग मार्केट में उतरने के लिए रेडी हो जाएँगे। अभी एक आज ही एक जो अपडेट आई है, फाउंड आई मीन सिग्नेचर की एक अपडेट आई है किसी के जो सॉरी जो बीकम किसी के एफिलिएट किसी के आ रहा है। प्लीज सब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने ओईएस में जाइए। ओईएस में जाने के बाद आप वहां पे देखिए, अगर आपके वहां पे बीकम एंड एफिलिएट आ रहा है तो आप उसको दोबारा ओपन करके और उसको एनडीए साइन करके उसको सबमिट कर दीजिए। नेशनैलिटी सेलेक्ट करके वहां पे साइन कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीन चार चीजें, बहुत सारी चीजें जो आ रही थी बार बार कि हमारा एनडीए नहीं आ रहा, हमारा ये नहीं आ रहा, हमारा वो नहीं आ रहा है, तो उन सबके लिए कहा था पेशेंस रखिए। तो वो टाइम आ चुका है। तो प्लीज अगर किसी के नहीं भी आ रहा हो, उसके नेशनैलिटी अगर बिकम एन एफिलिएट नहीं आया हो और नेशनैलिटी का प्रॉब्लम उसका अभी भी पहले था उसका, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो आ जाएगा, आज या कल में उसका आ जाएगा। जैसे कि मैंने सब जगह पे नेशनलिटी सब चेक किया था, तो मैंने अपने जितने भी आईडी है उन पे सब चेक किया, तो मेरे प्रॉपर तरीके से आ रहा है, मुझे नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब मेरा साइन सही था, सबको सही था। तो आपका सबको सही है तो आप पे कोई इश्यू नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से उसमें आ जाएगा। तो यही ये कहने का मेरा मतलब है कि अभी हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। इसका मतलब कि हम बिल्कुल एकदम रियल उसमें वर्ल्ड में आने वाले हैं। अगर किसी का एनडीए सिग्नेचर और ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो उसको एक सही करा जा रहा है। और क्योंकि अब जो 1 जून आने वाली है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट परचेज का टाइम आने वाला है, तो ये सब चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए ये सब चीजें सही करी जा रही हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। जिन लोगों के 2 दिन, जब ये हमारा ओ कनेक्ट ये ओईएस इंटीग्रेट हुआ था, 2 दिन के अंदर जिन लोगों ने 19, 20, 21 में जिन लोगों ने यहाँ पर एनडीए साइन किया था या एफिलिएट लिंक बनाया था, और उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है ज्यादातर नेशनलिटी की और सिग्नेचर की। तो जैसे कि सर ने स्टेप बताए हैं, आप लोग उन सब चीजों को फॉलो कीजिए। और अभी कंपनी ने दोबारा से ये सारी चीजें दे दी हैं, हम लोगों को ऑप्शन दे दिया है। हम लोग इसलिए ही बार बार कहते हैं कि आपको किसी भी चीज को लेकर अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो पहली बात तो है कि आप लोग चीजों को समझिए। अगर कोई नई चीज आ रही है, अभी ओ ट्रैकर भी आएगा और ओ कनेक्ट भी आने वाला है, तो डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर फिर से कहेंगे कि आप लोग ज्यादा एक्साइटेड मत हुइएगा, और कम से कम 2 दिन का हम लोग वेट करेंगे, कम से कम 2-3 दिन का वेट करेंगे, क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आप लोगों ने इससे सीख लिया होगा, जब ओईएस का एनडीए आया था फॉर्म, तो काफी लोगों का इसीलिए प्रॉब्लम हुई थी, सिग्नेचर की प्रॉब्लम या नेशनलिटी की, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा नेशनलिटी का ऑप्शन आया था। एनीवेज अभी सॉल्यूशन आ चुका है। तो आप लोग ये अपने आईडी में जिसको भी प्रॉब्लम थी, काफी लोगों की प्रॉब्लम थी, तो आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो हमारा, हम लोग जो है रीसेलर और कस्टमर को हम लोग एंटरटेन करने वाले हैं, हम लोग उनके साथ डील करने वाले हैं। हमारी एक पर्सनैलिटी अलग रहने वाली है, एज ए फाउंडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर। कि अब ऑन पैसिव इतने स्पीड से आगे भागेगी, इतनी स्पीड से आगे भागेगी ना, आप उसको फिर अगर बाद में कहेंगे कि मुझे ये भी नहीं पता, ये कैसे करना है, ये तो आप उसमें रह जाएंगे। एप्पल सबके पास आएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो उसमें, और जो आपका 14 डे ट्रायल है ये भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो एप्पल तो आएंगे ही। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए फिर भी लोगों को एकदम अपडेट रहना है। एक क्वेश्चन लोगों के पास ये भी आ रहा था मेरे पास कि आई थिंक बैंक अकाउंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया था कि सर बैंक अकाउंट क्या आएंगे, अब तो हम लाइव होने वाले हैं, हमारे एप्पल आने वाले हैं। तो देखिए मैं उसमें सिंपल सा कहता हूँ कि एप्पल डेट में कुछ नहीं बोला कब आ रहे हैं, आप सिंपल का प्रोसेस समझिए। बस 1 जून को सर ने बोला था, 1 जून को हमारे फाउंडिंग मेंबरशिप स्टार्ट होगी। जो एक ईयरली हमारा ये ईयरली फाउंडर मेंबरशिप है, वो हमारी 1 जून से स्टार्ट होगी। तो कहने का मतलब जो 1 जून है वो ऑन पैसिव का, और हमारे हम ऑन पैसिव नहीं, ओ फाउंडर वाले जो हम फाउंडर लोग हैं, फाउंडर लोगों का न्यू ईयर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से अपनी बिगनिंग जो है, अपनी न्यू एरा की जो बिगनिंग है, वो 1 जून से हमारी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद अराउंड, अराउंड का मतलब होता है कि 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, जो भी होता है। अराउंड का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीना और 2 दिन, ऐसा भी नहीं होता। अराउंड मतलब 2-4 ऊपर नीचे होता है, नीचे तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो मैं 1 वीक उसको काउंट करके चल रहा हूँ, तो 1 वीक के आसपास समथिंग कुछ हमारा ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए उसमें। इससे भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब उसके बाद जब हम आएगा तो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब सब्सक्रिप्शन के बाद जब कहा गया है कि उसके बाद वीकली जो भी कुछ आएगा, यानी उस स्टेज पे हम जाके हमारा तब जाके जो भी एप्पल वगैरह,
तब आएंगे। उससे पहले भी जब हम सब्सक्रिप्शन करेंगे उसी बीच में हमारा केवाईसी का वो आएगा। तो जिसके भी अभी अकाउंट वगैरह किसी का अगर नहीं है, नाम है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि टाइम ऐसा आने वाला है, तो उसको आप प्लीज कवर कर लीजिए। अगर किसी का अकाउंट भी नहीं खुला है तो नॉर्मल बहुत सारे अकाउंट है जो आई थिंक मिनिमम 100 1000 समथिंग उसमें खुल जाते हैं, या फ्री वाले भी बहुत सारे अकाउंट है वो खुल जाते हैं। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि हमें करंट चाहिए या सेविंग अकाउंट चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। करंट अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, एक अकाउंट चाहिए सिर्फ बैंक में, जब है जहाँ पे आपकी केवाईसी हो सके और जो भी आप लाएं उसमें आप ट्रांसफर कर सके उसमें। वो क्रिप्टो में भी आएंगे और दोनों में ही आएंगे। जैसे कि पहले ये भी कहा है, हमने ही कहा था पहले कि उसमें कि क्रिप्टो में आएंगे, स्टार्टिंग में क्रिप्टो में आएंगे और बाद में साथ अकाउंट में आएंगे। तो अभी अब देखते हैं, ये शायद एक महीने में पता लग जाएगा किस में आएंगे क्या आएंगे, लेकिन बहरहाल जिस जहाँ भी आएंगे, क्रिप्टो में आएंगे या फिर उसमें आएंगे। तो अगर हम यहाँ बैंक अकाउंट की बात करते हैं, तो बैंक अकाउंट में जब आएंगे, जो भी आपका अकाउंट है, जो भी अकाउंट है कोई भी खिलाएंगे उसके हम केवाईसी कर लेंगे। जब वहां पे एप्पल आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जब वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, ज्यादा आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपको फर्स्ट डे ही आपको ऐसा आ जाएंगे कि आपको एकदम बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। रियल लाइफ में, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जिएंगे हम। तो इवेंचुअली आपको धीरे 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 ग्रो करेंगे। जब ग्रो करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरे सेविंग अकाउंट में, इवन बैंक वाला खुद बोल देगा आपसे कि भाई आपके पास इतना अमाउंट आ रहा है, लीगल अमाउंट है, लीगल आपके सब कुछ पैसा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसमें करंट अकाउंट में। लेकिन इस सिनेरियो में अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो अभी इसमें कोई पैनिक, कोई करंट सेविंग नहीं, आपके सिंपल जो सेविंग अकाउंट है, जो भी अकाउंट अगर किसी बार नहीं भी है तो आज ही खुला लीजिए, एक दिन में अकाउंट खुल जाता है, कोई इश्यू नहीं है। अभी तो फिर भी आपके पास काफी टाइम है, तो आप खोल के उसमें वहां पे ये कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैंने आई थिंक अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। जी यस मैम। सर, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कुछ एक दो फाउंडर्स ऐसे थे जिनका जन धन खाता में अकाउंट है, अदरवाइज और किसी बैंक में अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करूंगी। अगर किसी के इस तरीके के खाते हैं, जन धन अकाउंट है या इस तरीके के, तो वो यहाँ पर अप्रूवल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनली कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है। ये पूरा मैंने सर्च करके पूरा आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हम जब अकाउंट बनाएंगे, अगर कोई खुलवा रहा है, तो आप लोगों को ये नोटिस रखना है कि आपका जो बैंक है, क्योंकि हर बैंक ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनली आपस में डीलिंग करता हो, लेन देन का रहता हो वहां पर बैंक में। तो आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा सा देख के चलनी है। और बाकी अभी आपको सेविंग और करंट में नहीं फंसना है कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए कि करंट अकाउंट होना चाहिए। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, आपके जो केवाईसी जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो ऑथेंटिकल जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, उनमें आपकी स्पेलिंग्स, आपके नाम और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है या फादर नेम है, एक आपका केवाईसी आधार कार्ड और हमारा पैन कार्ड, ये दो चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है उनमें इन चीजों को माना जाता है। पासपोर्ट वगैरह भी चल सकते हैं, पासपोर्ट हो गया हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सारी चीजें चल सकती हैं। लेकिन आपको मैच करनी होगी कि पैन कार्ड से, आपके पैन कार्ड और जो आधार कार्ड या लाइसेंस या जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट, उसके साथ आपको बिल्कुल मैच करके चलना है। क्योंकि काफी सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, ये सारी चीजें अभी भी काफी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। और वेडनेसडे को ढिलन सर ने भी इस चीज पे जोर दिया था कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को बहुत इजीली जाकर, अगर कोई छोटी मोटी उसमें प्रॉब्लम भी है, तो आप लोग वहां जाकर, इनके बने हुए होते हैं, बूथ बने हुए होते हैं, वहां पर आप जाकर, या मिनी सेक्रेटरेट होते हैं, वहां पर जाकर आप करवा सकते हैं। थोड़ा सा एक दो दिन की भागा दौड़ी होगी और ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है इसमें। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके रखिए, क्योंकि कल को आप लोगों को सभी को पता है कि कंपनी में चीजें आएंगी और पैसा भी आएगा, एप्पल भी होंगे, सारी चीज होंगी। तो डेफिनेटली हम लोग पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो अपने ये डॉक्यूमेंट तो वैसे भी हम लोगों का हम लोगों को अपने एटीट्यूड में और एक कल्चर में लाना चाहिए कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को परफेक्टली रखना चाहिए, और यही चीज हम लोगों को अपने जनरेशन को भी सिखानी है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी एक क्वेश्चन और भी था लोगों को लेकर, कि अभी सर ने बात की थी कि एंगेजमेंट बोनस के बारे में भी लोगों का काफी कंफ्यूजन है। तो अभी सर ने क्लियर किया है कि हम लोगों का एंगेजमेंट क्या है, हम लोग अपनी आईडी के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, कितना खोल रहे हैं, हम लोग वेबिनार्स में कितना जा रहे हैं, हम लोग कितना नॉलेज रख रहे हैं। क्योंकि ये हमारा टोटली अपना बिजनेस है। अगर हम लोग बिजनेस में अपने इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, अपने बिजनेस के लिए काम यानी
कस्टमर जोड़ना नहीं है, कंपनी कह रही है कस्टमर मैं जोड़ूंगी, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं कंपनी से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें एटलीस्ट हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कंपनी की कोई भी बात को किस तरीके से दूसरों को पहुंचाना है, ये भी एक एंगेजमेंट इनकम बोनस में ही आता है, एंगेजमेंट ही होता है। और हमारी कंपनी नहीं, अदर अदर कंपनीज में भी इस तरीके की इनकम होती है, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाती है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री में भी, बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जिसमें एंगेजमेंट इनकम का अलग से क्राइटेरिया रखा जाता है, 2 लाख या 3 लाख जैसे अपने पैकेज के हिसाब से होता है। तो मैं हमारे मेरे हस्बैंड के हिसाब से बता रही हूँ, तो वहां पर भी कंपनी का उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड बनाती है, पूरा रिकॉर्ड रहता है कि इन्होंने पूरे 1 ईयर में क्या काम किया, क्योंकि हमारी कंपनी एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो रहा है। परसों डिलन सर ने भी एक चीज बोली थी कि बहुत सारे लोग अभी वेबिनार्स में, जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं। रीजन कि भाई हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें या रात क्यों खराब करें, हम लोग सुबह यूट्यूब पे सुन लेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर पूरे अपडेट्स दे देंगे, सब बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, हमारा सारा ग्राफ तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एज ए फाउंडर ब्रांड एम्बेसडर हमें कंपनी का ऐसा पार्ट है जो कि कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और इंगेज रहिए। आज यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी इंगेजमेंट में ही आते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, ऊपर ग्राफ चल रहा है इसका, और यहाँ पर जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं आप लोग भी डेफिनेटली नोटिस में आ रहे हैं। तो ये होती है इंगेजमेंट बोनस, और वो कंपनी किस तरीके से देती है वो कंपनी का काम है, हम लोगों को उस एरिया में घुसने की जरूरत भी नहीं है, कंपनी अपने आप से हमारे लिए काम करने वाली है।